नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित हमारी सीरीज चल रही थी और जिसमें हमने अनेकों जिलों को पढ़ा। आज हम बात करें जयपुर जिले की। तो जयपुर जिले के बारे में आइए बात करते हैं। राजस्थान का कला संस्कृति से संबंधित जो कक्षा 10 की किताब है क्या कहती है, चलिए। तो उससे पहले हमने देखा जयपुर जिला। जयपुर जिले में पंचगौरव के तहत कौन कौन सी प्रजातियों को दिया गया है, मतलब अपने कौन कौन से को महत्व दिया गया। देखिए, उपज में हमने गेहूं को दिया है। उपज में हमने किसको दिया है? गेहूं को। प्रजाति हमने लेसुआ को दिया है। उत्पाद जेम्स एम ज्वेलरी जयपुर की ज़्यादा फेमस है, तो रत्न आभूषण को दिया है। पर्यटन की बात करें तो आमेर महल को दिया गया है। आगे बात करें खेल कबड्डी, खेल में कबड्डी का देखिए पिंक पैथर्स के नाम से आप जानते हो राजस्थान की टीम है, तो हमने कबड्डी को भी प्रोत्साहन दिया है क्योंकि आगे देखिए और क्या दिया है। देखिए, हम बात करें जयपुर की। जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी। और उसका रीजन क्या है इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, जयपुर शहर की स्थापना की बात करें। जयपुर शहर की स्थापना सन 1727 में की गई। किसने करवाई? तो आमेर के राजा थे जयसिंह सेकंड। किसने करवाई? 1727 में जयसिंह सेकंड ने करवाई। तो हमने याद किया 1727 में किसने किया? जयसिंह सेकंड द्वारा ये करवाई गई थी। तो जयसिंह सेकंड द्वारा करवाई गई जयपुर की स्थापना हुई। साहब यहाँ से हमने पढ़ लिया। ये आगे देखिए, क्यों करवाई, क्या कारण था, इससे पहले कहाँ थी? तो हमने देखा कि बढ़ती हुई आबादी और पानी की कमी से हमने कहाँ से? आमेर से शिफ्ट करवा के हमने जयपुर करवाई। तो पुरानी जो राजधानी याद रखना कहाँ है? आमेर में है। तो देखिए आगे चलते हैं। और जयपुर जब शहर बसा 1727 में, तो किसने बसवाया? तो उसका जगह का ना वो जो वास्तुकार था कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था साहब? विद्याधर भट्टाचार्य था। देखिए, और जयपुर को क्योंकि गुलाबी नगरी कहते हैं, तो गुलाबी नगरी क्यों हुआ? 1727 में तो नहीं कहते थे। तो देखो 1876 में, कब? 1876 में कौन आया? प्रिंस ऑफ वेल्स आया। कौन आया? प्रिंस ऑफ वेल्स 1876 में आए। तो हमने क्या किया? उस समय राजा थे महाराजा राम सिंह सेकंड। महाराजा राम सिंह थे साहब। सेकंड तो क्योंकि 1857 क्रांति के सामने रहेंगे। तो महाराजा राम सिंह ने क्या किया? पूरे शहर को गुलाबी रंग हिरमिची हिरमिची के रंग भी कहा जाता है, गुलाबी रंग से रंगवा दिया, जिसके कारण आज भी हम क्या कहते हैं इसको? गुलाबी नगरी कहते हैं साहब। आगे बात करते हैं, चलिए। और ये पर्यटन के क्षेत्र से संबंधित है, बहुत सारी संस्कृति का भूतपूर्व है। तो देखिए आगे चलते हैं इसमें। हाँ, तो यह जो जयपुर शहर है पर्यटन की दृष्टि से ये त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्राइंगल के कोण पर है जयपुर। तो देखिए गोल्डन ट्राइंगल में है कौन कौन, पहले ये भी तो पता लगे। तो देखिए हम देखते हैं कि जयपुर तो है ही है, उसके साथ साथ हमने दिल्ली और आगरा, दिल्ली और आगरा। तो ट्रायंगल में जयपुर से आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से ये तीनों की ट्रैक बना हुआ है। देखिए हम दिल्ली से आगरा भी जा सकते हैं, दिल्ली से जयपुर भी जा सकते हैं। और जयपुर से आगरा यानी कनेक्टिविटी रेल से या हवाई जहाज से, बस से, बस सबसे बनी हुई है। तो आगे चलिए, आगे बात करें हवा महल। हवा महल जयपुर के लिए बहुत अच्छी हम देखते हैं, और हमारे लिए भी राजस्थान किताबों में हम सबसे पहले जो जयपुर के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें हवा महल देखने को मिलता है किताबों में। और हम देखने जाएंगे, सबके मन में ये रहती है हवा महल देखने जाएंगे। सर जयपुर में खाने जाएँ तो हवा महल देखने जाएँ। तो जाइए आगे चलते हैं। बाहर की तरफ से भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देता है। कब बनवाया गया था? 1799 बनवाया गया था। किसने बनवाया? महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया। 1799 महाराजा सवाई प्रताप सिंह। और कैसे दिखाई देता है? भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देता है। कितने मंजिला है? तो 5 मंजिला है। तो 5 मंजिल को नाम होनी चाहिए। देखो पहली मंजिल का नाम है शरत मंदिर, दूसरी का है रत्न मंदिर, तीसरा विचित्र है, चौथी में प्रकाश आएगा, पांचवी में हवा जाएगी। पहला है शरद, दूसरा है रत्न, तीसरा विचित्र। शरद ऋतु और रत्न का विचित्र मेल है। आगे हमने प्रकाश आएगा, ऊपर जाएंगे क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो प्रकाश आएगा, और सबसे ऊपर तो हवा आएगी साहब, हवा मंदिर हो गया। इसी तरह याद करने हैं इसमें। वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार है लालचंद उस्ता है। और यह जो है ये राजस्थानी और मुगल शैली दोनों वास्तुकला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। इसकी जो दीवारें हैं सिर्फ 1.5 फुट चौड़ी हैं और 953 क्या है इसमें? झरोके हैं। मूल उद्देश्य क्या था? शहर में होने वाले मेले, त्योहार और जुलूसों को महारानियां अंदर बैठकर देख सके झरोकों के माध्यम से। तो और यहाँ गर्मियों के मौसम में भी क्या है, झरोके के कारण वातावरण भी बनता है, हवा आती जाती रहती है। और पीछे क्या है इसकी तरफ? एक संग्रहालय। जैसे ही हम हवा महल के पीछे जाएंगे तो एक म्यूजियम में दिखाई देता है। आगे चलिए, आगे बात करें आमेर महल। क्योंकि ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से पहले जो
राजधानी थी आमेर थी। तो चलिए आमेर की बात करते हैं। तो आमेर क्योंकि पुरानी राजधानी क्या थी, आमेर थी साहब। यह किले स्थापत्य कला के लिए फेमस है, पर्यटन का मुख्य केंद्र है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है। कछवाहा राजवंश की ये पुरानी जो है राजधानी रही है, ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। हिंदू व मुगल शैली का क्या है, सुंदर मिश्रण हमें दिखाई देता है। आगे बात करिए किसने बनवाया आमेर का जो महल है, सन 1592 में मान सिंह प्रथम ने, किसने, मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था इसका निर्माण। आगे बात करें, और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है, नक्काशी का कार्य है, बहुत सुंदर मीनाकारी हमें दिखाई देती है, पच्चीकारी दिखाई देती है, बड़े दर्पण और भव्यता है इसमें। इसमें क्या है, मावटा झील है। कौन सी झील है साहब, मावटा झील है, ध्यान रखना, मावटा झील है। और जिसमें क्या आमेर किले व महल का क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। कौन सी झील में दिखाई देता है, मावटा झील में दिखाई देता है। और इसके नीचे की तरफ क्या है, केसर क्यारी है, जिसको देखते ही आनंद आ जाता है। आगे बात करिए, चलिए आगे चलते हैं। तो जंतर मंतर, जंतर मंतर देखिए, जंतर मंतर देखिए, राजस्थान जयपुर का जो संस्थापक था कौन, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह 1727। आगे बात करें, उसके बाद इन्होंने बनवाई 5 वेधशालाएं। आपसे ये 5 वेधशाला पूछी जा सकती है, कौन कौन सी जगह बनवाई थी। जयपुर में तो थी, जयपुर में सबसे बड़ी है, तो जयपुर की इसको क्या कहते हैं, जंतर मंतर। जयपुर में है तो जंतर मंतर दिल्ली में भी है। आप देखो धरना देने जाते हैं या फिर कोई भी काम हो तो जयपुर दिल्ली का जंतर मंतर दिखाई देता है। उसके बाद हमारे जयपुर में भी क्या है, जंतर मंतर है। और 3 जगह और है, ये ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहीं से वो सारणी में कोई एक जो है शहर का नाम हटा देगा, या फिर एक शहर की जगह दूसरे शहर का नाम दिखाई देगा। तो देखिए उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी और जगह है, यह जगह हो, ये 5 टोटल 5 जगह वेधशाला बनाई हुई है। विश्व धरोहर सूची में जयपुर वाला शामिल है। और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या रखा हुआ है, जटिल यंत्र, समय मापने का, सूर्य की गति और कक्षाओं का निरीक्षण, आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तार जानकारी मिलती है, यहाँ विशेषज्ञ है। आगे चलिए, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, सेंट्रल म्यूजियम, ये 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी क्या रखी, आधारशिला रखी। और इसका नाम लंदन के अल्बर्ट हॉल के संग्रहालय के नाम पर रखा गया है। सर शुटन जैकम द्वारा इसका क्या रखा, डिजाइन तैयार किया गया। इंडो सार्वजनिक शैली में बनाया हुआ है ये। और रामनिवास बाग के बीच में अल्बर्ट हॉल का निर्माण दिखाई देता है। जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर की लघु चित्रों का यह क्या है, बड़ा संग्रहालय है। धातु वस्तुएं, लकड़ी के शिल्प, कालीन, मूर्तियां, हथियार, हाथी दांत के सामान, ये बहुत सारे सामान यहाँ दिखाई देते हैं। नाहरगढ़ किला, नाहरगढ़ किला, नाहरगढ़, नाहर मतलब शेर, तो शेर का किला है ये साहब ये। तो देखिए यहाँ पे माधवेंद्र भवन बनवाया गया है, किसके लिए, राजा महाराजा यहाँ पे क्या कर सकें, निवास कर सकें। इसका निर्माण 1734 में किसने, जय सिंह द्वारा करवाया गया साहब। आगे बात करें तो यहाँ जो है कौन सी गैलरी, स्कल्पचर, स्कल्पचर गैलरी ऑफ रखी हुई, आर्ट गैलरी रखी गई है। आगे इसके लिए की बात करें, आगे चलते हैं इसमें। हाँ जी, देखिए जयगढ़ फोर्ट की बात करें, जयगढ़ की बात करें 1726 में महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा, ये भी जयगढ़ जब बात करें तो महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा 1726 में इसका निर्माण किया गया। ये आमेर की सुरक्षा करने के लिए बनवाया गया था। और इसमें शस्त्रागार, अनूठा संग्रहालय, तोपों बनाने का कारखाना, विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी, जयवाण तोप के कारण यहाँ प्रत्येक पर्यटन जयपुर आकर इस तोप को जरूर देखना चाहता है। इस तोप को एक बार चलाया गया था, ठीक है। शहर से 35 किलोमीटर दूर एक तालाब का गड्ढा बना दिया गया साहब, तालाब का गड्ढा बना दिया गया साहब। आगे इसकी लंबाई जो 31 फीट और 3 इंच है, वजन 50 टन है। इसके भीतर इसके 8 मीटर लंबे बैरल में 100 किलो गन पाउडर भरा जा सकता है। आगे बात करें सिसोदिया रानी का महल और बाग, जयपुर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर यह आगरा रोड पर स्थित सिसोदिया रानी का महल है, बाग और रानी और बाग ये मुगल शैली से सजा संवरा है। राधा कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ चित्रण यह बहुस्तरीय हमें देखने को मिलता है। फव्वारे हैं, उद्यान में पानी के झरने हैं, रचित है जय सिंह द्वितीय द्वारा अपनी सिसोदिया रानी के लिए बनवाया गया था, तो जय सिंह द्वितीय द्वारा ही बनवाया गया था। आगे बात करें गलता जी की बात करें तो जयपुर में गलता जी एक प्राचीन तीर्थ स्थान है, गालव ऋषि की तपोस्थली है।
और यहाँ पे गलता जी में कुंड में स्नान करना धार्मिक महत्व है यहाँ पे। तो आप कुंड में जाएं, नहा कर आए साहब, स्नान जरूर कर कर आएं गलता जी में जाके। तीर्थ यात्री यहाँ पवित्र स्नान हेतु आते हैं। इस जगह आकर्षक मंदिर, मंडप, पवित्र कुंड, प्राकृतिक झरने और पानी का क्या है, कुंड है। गलता जी आने के लिए आंतु पहले राम गोपाल जी के मंदिर, राम जी के मंदिर जाना साहब पहले। परिसर में आते हैं जिस स्थानीय में बंदर मंदिर या गालबार बाग कहा जाता है। ये नाम यहाँ के निवासी बंदरों के एक बड़े समूह की वजह से मिला, जिसको बंदर मंदिर या गलवार बाग कहा जाता है। हरियाली की खूबसूरत नज़ारा यहाँ में देखने को मिलता है। चलते कूदते बंदर देखने को मिलते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित एक छोटा सा मंदिर जिसको सूर्य मंदिर कहा जाता है, और दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित ये मंदिर शहर के लिए लोगों के लिए पूजनीय है। तो यहाँ पे 2 मंदिर, राम गोपाल जी का मंदिर है साहब और सूर्य मंदिर है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं गोविंद देव जी। देखिए गोविंद देव जी के मंदिर की बात करें, श्री गोविंद देव जी की आकर्षक प्रतिमा सवाई जय सिंह कहाँ से लेके आए, वृंदावन से जयपुर लेके आए, जो पूरे सम्मान से शहर परकोटे में श्री गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित है। शाही परिवार और स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय गोविंद देव जी के 7 झांकियों के माध्यम से दर्शन की समुचित व्यवस्था की गई। देखिए आप गोविंद देव जी मंदिर जरूर जाएं और वहाँ पे दर्शन करके आएँ, तो आपको बहुत ही आनंद महसूस होगा। शांति प्रिय बहुत वातावरण है, देखिए जरूर देखिए आई। तो देखिए ईसरलाट सरगासूली ईश्वरी सिंह द्वारा बनवाई गई थी। देखिए राजा ईश्वरी सिंह द्वारा 1749 में इस मीनार को एक शानदार जीत की स्मृति में बनवाया गया था। शहर के बीचों बीच 60 फुट ऊंची भव्य मीनार ईसरलाट, इसको स्वर्ग वेदी मीनार सरगासूली भी कहा जाता है। त्रिपोलिया गेट के निकट इस मीनार के अंदर से ऊपर की ओर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई, जिनसे ऊपर चढ़कर जयपुर का क्या विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। देखिए आगे चलते हैं, तो बिरला मंदिर है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिटी पैलेस, और उसके बाद यहाँ पे हमने जयपुर में जो जो चीज़ पढ़ी, तो देखिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। ईसरलाट सरगासूली भी कहा जाता है, ईश्वर सिंह ने बनवाई थी सन 1749 में। गोविंद देव जी का मंदिर है, जयपुर जरूर जाएं। और इसको राजस्थान का वृंदावन भी कहा जाता है, देखिए उसी वजह से। और आगे चलते हैं, गलता जी में स्नान करना है, मंदिर हमें देखने हैं 2, राम गोपाल जी का मंदिर है साहब, और हमारे पास एक सूर्य मंदिर है। आगे बात करें जयगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट को हमने देख लिया। उसके बाद रानी सुसुदिया का महल है यहाँ पे। आगे बात है नाहरगढ़ किला है यहाँ पे जयपुर में। अल्बर्ट हॉल है यहाँ पे। जंतर मंतर जब बात करें तो 5 जंतर मंतर दिल्ली, जयपुर, अजमेर, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। आगे बात करें आमेर महल का हमने देख लिया। उसके बाद हवा महल 5 मंजिला है, तो 5 मंजिल के नाम याद करेंगे। शरद चंद्र की याद कर लीजिए, शरद याद कर लिए हमने। रत्न है, उसके बाद विचित्र है, प्रकाश है और हवा है। आगे गोल्डन ट्रायंगल में हमें देखने को मिलता है। आगे बात करें देखिए, और जयपुर, जयपुर को क्योंकि गुलाबी नगर कहा जाता है, तो कैसे स्थापना हुई, किसने करवाई, ये सब चीज़ें आपने, और पंच गौरव के तहत हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो वीडियो हैं उनको देखते रहें, और जो जो धीरे धीरे हम कुछ ना कुछ क्रियान्वयन करते रहेंगे, थोड़ा सा आपको नवाचार देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।